Now, 12th question says if z is equals to 3, z अगर 3 है तो इसका मतलब क्या होता है? दैट इज एटॉमिक नंबर 3 है. ओके, एटॉमिक नंबर 3 हो गया. और आपको ये बताना है व्हाट वुड बी वैलेंसी ऑफ एलिमेंट. तो वो एलिमेंट कौन सा हो गया? हाँ, ठीक है, द एलिमेंट इज लिथियम विद, देखो 3 प्रोटॉन होंगे और उसी के वजह से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन. तो ऐसी स्थिति में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक, हाँ ठीक है, कन्फिग्रेशन इज 2,1, जहाँ पर 2 के शेल में होगा और 1 किस में होगा? एल शेल में होगा. सो तो ये क्या होगा? इट्स वैलेंसी इज 1. तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? वैलेंसी इज 1. इट विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट. इट विल डोनेट. और जो डोनेट करते हैं वो मेटल होते हैं कि नॉन मेटल? हाँ ठीक है. सो कंप्लीट इट्स डुप्लेट. ये एक दे देगा. अच्छा, अगर ये एक दे देगा तो कौन सा आयन बनाएगा ये भी बताओ. मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब भाई एक देगा ना. अब जैसे सेंटर में इसके 3 प्रोटॉन हैं और 4 न्यूट्रॉन हैं, तो पहली ऑर्बिट में तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और सेकंड ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है मान लो उसने रिलीज़ कर दिया, ये चला गया इससे. तो अब इसके पास कितने प्रोटॉन बचे और कितने इलेक्ट्रॉन बचे बताओ. एक तो इसने, हाँ, तो इस पे एक कैसा चार्ज आ जाएगा? Li प्लस का. सो एंड फॉर्म, क्योंकि एक नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं, एंड फॉर्म Li प्लस आयन. तो एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये ऐसा आयन बना लेगा. नाउ 13th क्वेश्चन देखिए. 13th क्वेश्चन सेज दैट कि composition of nuclei of 2 atomic species and x and y are given below. तो उसमें ये बताया गया है कि x और y में कितने प्रोटॉन हैं. ये 2 एलिमेंट हैं, 2 एटॉमिक स्पीसीज. ये समझो एटम है, मालूम नहीं है कि डिफरेंट एलिमेंट हैं कि सेम एलिमेंट के आइसोटोप में, कुछ बताया नहीं, बस एटॉमिक स्पीसीज बोला है. तो उसमें प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं? प्रोटॉन 6 और दोनों में 6 प्रोटॉन. तो बताओ ये आइसोटोप्स होंगे या फिर ये आइसोबार्स होंगे? क्योंकि सेम प्रोटॉन्स हैं तो एक ही एलिमेंट के होंगे. सो गिव द मास नंबर ऑफ एक्स एंड वाई. मास नंबर क्या होता है बताओ. सो मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस, तो इसका मास नंबर 12 हो जाएगा और इसका मास नंबर देख लो कितना, देख लो 14 हो जाएगा कि नहीं. तो 14 हो जाएगा. और फिर इनके सिंबल क्या हो जाएंगे? मास नंबर क्या ऊपर लिखा जाता है, और ये 6 और ये 14, ये कौन सा किसके आइसोटोप्स लग रहे हैं? हाँ, ये बात सही है. सो दीज एज दीज आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, एज दीज आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. एटॉमिक नंबर इनका सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है. तो इसलिए सो दीज आर आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट. दीज आर
आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट, और ब्रैकेट में लिख दीजिए कि ये कार्बन के हैं। तो यही पूछा है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। दीज विल हैव, क्या इनकी कौन सी प्रॉपर्टी सेम होगी और कौन सी सेम नहीं होगी। जैसे मान लो दोनों कार्बन के ही हैं, तो क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी क्या, क्योंकि वो सब में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसा ही होगा। तो न्यूट्रॉन से क्या फ़र्क पड़ता है, केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम हो ही जाएगी। अब फिजिकल में जो 14 वाला है वो थोड़ा भारी हो जाएगा, यानी अगर उसको बॉईल करो या उसको मेल्ट करो तो वो बस वही है, फिजिकल में थोड़ा चेंज आएगा। सो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज will be same, but difference in physical properties और अगर मान लीजिए आप कहीं पर भी कोई सैंपल लाते हो कोयले का, तो उसमें दोनों मिलेंगे, ये ना सोच लेना कि C12 वाला ही ला रहे हो, क्योंकि हर एक आइसोटोप किसी भी एलिमेंट की प्योरेस्ट फॉर्म में भी सारे आइसोटोप्स उसके होते हैं। अगर आप एक हाइड्रोजन गैस लेके आ रहे हो कहीं से, तो उसमें प्रोटियम भी होगा, ड्यूटीरियम भी होगा, ट्रिटियम भी होगा। और क्लोरीन गैस ला रहे हो हल्की येलो कलर की, तो उसमें क्लोरीन 35 भी मिलेगा और 37 भी मिलेगा। इसी तरीके से आयोडीन लेने पे आयोडीन का सब आइसोटोप मिलेगा, ब्रोमीन में ब्रोमीन के सब मिलेंगे, क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, बट डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, नेक्स्ट सारे क्वेश्चन 14 क्वेश्चन तो ट्रू फॉल्स का है। तो इससे पूछा जा रहा है कि जे थॉमसन प्रपोज्ड दैट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूट्रॉन। क्या ऐसी बात है? उन्होंने बताया था कि पहली बात, क्या जे थॉमसन ने न्यूक्लियस बताया था क्या? बताओ। न्यूक्लियस के बारे में तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं था। जे थॉमसन का मॉडल तो एक स्फीयर था और उसमें इलेक्ट्रॉन थे, उसके अलावा कुछ था ही नहीं था। ये क्या हो जाएगा, ट्रू कि फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि उनके मॉडल में न्यूक्लियस था ही नहीं। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ए न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर। वास्तव में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं कंबाइन टुगेदर होते हैं, उसमें पाई मेजॉन्स होते हैं, इसलिए ये फॉल्स हुआ। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में कंबाइन कर जाएं तो ऐसा तो होता नहीं है। कौन बैठ जाता है प्रोटॉन के ऊपर? निगेटिव पाई मेजॉन। हाँ, तो इसलिए जो बी भी है वो भी फॉल्स होगा। सी देखो, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से 2000 गुना कम होता है? इट इज़ लाइटर देन प्रोटॉन बाई 200। ये ठीक है। और बहुत अगर एग्जैक्ट जानना चाहते हो तो 1836 टाइम्स है, जिसको यहाँ अप्रॉक्सीमेटेड करके 2000 टाइम्स कर दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, अगर फिर भी ये ट्रू है क्योंकि अप्रॉक्सीमेटेड में ये सही माना जाएगा। द आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो ये बात सही है क्या? क्या हम लोगों ने आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन का पढ़ा था? तो विच इज़ यूज्ड एज ए मेडिसिन, इज़ इट करेक्ट? अगर हम हम आयोडीन को अगर अल्कोहल में मिला दें, विस्की में या अल्कोहल में, और फिर उसको कहीं पर भी स्किन में लगा लें जहाँ आपके वुंड्स हैं, घाव हैं, या कहीं पर स्कैर मार के कुछ कट फट गया है, तो वो वहाँ पर हील कर देगा, उसे ठीक कर देगा। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन कैसे बनता है? अल्कोहल में 5% आयोडीन मिला दिया जाता है, तो उससे टिंक्चर ऑफ आयोडीन बन जाता है। एंड इट इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। तो ये एक तरीके का लिक्विड होता है जब जो ड्रेसिंग के काम में आता है। जैसे कहीं चोट लग गई तो ड्रेसिंग में टिंक्चर ऑफ आयोडीन, डेटॉल जैसा होता है, दुकानों में भी मिलेगा टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो अल्कोहल की स्मेल आएगी और उसमें वही पर्पल कलर का आयोडीन रहेगा। तो आप ये समझ लें कि दिखने में कैसा होगा। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड आयोडीन। आयोडीन तो देखा है कि नहीं, क्रिस्टल होता है, वेपर निकलती रहती है, कि नहीं याद है?
दोनों चीज ठीक है। आयोडीन, आयोडीन दोनों देख लो। आयोडीन तो आपने वैसे देखा है, देन ऑल्सो जस्ट सी व्हाट इज आयोडीन। तो ये आयोडीन इसमें से जैसे वेपर्स निकल रही हैं तो ऐसे निकलती रहती है, ये सब्लिमेट होता रहता है। अब हम दिखाते हैं आपको टिंचर ऑफ आयोडीन। सो टिंचर ऑफ आयोडीन का सलूशन, ये अगर कहीं पर भी स्क्वायर मार्क हो जाएगा तो है उसी तरीके का। टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन का टिंचर कहीं पर भी आप देखोगे तो ये, क्योंकि ये अल्कोहल में मिला के बना है, लेकिन इसका काम क्या है कि कहीं पर अगर आपको चोट लग जाए तो उसमें फिर आपको क्या लगाना है, ये देखिए। तो उसमें ये टिंचर ऑफ आयोडीन, यही है टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन टिंचर। तो अगर आप किसी चीज़ को अल्कोहल में मिलाते हो तो, या किसी भी चीज़ पानी में मिलाते हो तो उसको टिंचर कहते हैं। तो इससे ये बात सही है। तो जो डी है इसका ऑप्शन ट्रू है। नेक्स्ट देखिए 15th। नाउ रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ, इससे किस चीज़ की डिस्कवरी हुई, मतलब हाँ बताओ। हाँ, बहुत थोड़ा ही मिलाते हैं किसी भी चीज़ में। जैसे आप कभी कभी ऐसा होता है ना होम्योपैथिक की दवा, तो उसमें कहते हैं कि एक मदर टिंचर आता है और उससे उससे एक ड्रॉप डाल दो पानी में तो वो एक आपका दवा बन जाती है। कोई भी चीज़ है तो दैट इज़ समथिंग, अगर वो हाईली कंसनट्रेटेड है और थोड़ा सा हम उसमें मिला दें किसी चीज़ में तो उससे टिंचर ऑफ आयोडीन बनता है। ठीक है कि नहीं। बाकी टिंचर का मतलब अगर जानना चाहती हो तो लेट अस सी मीनिंग ऑफ टिंचर। Meaning of tincture, a substance dissolved in इट इज alcohol that is used as a समथिंग विच medicine. इज यूज्ड इन मेडिसिन, जो दवा के रूप में अगर कोई भी चीज़ यूज़ होती है तो उसको टिंचर कहते हैं। जैसे कि इसमें नाम क्या दिया है, टिंचर ऑफ आयोडीन। वो कहाँ लगाया जाता है बताओ, वुंड्स पे लगाते हैं कि नहीं। अब देखो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, क्या प्रोटॉन का पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन का कि न्यूट्रॉन का कि एटॉमिक न्यूक्लियस। तो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से किस चीज़, न्यूक्लियस का पता चला। नेक्स्ट देखिए प्रोटॉन, तो अल्फा पार्टिकल से प्रोटॉन का नहीं पता चला, ये पता चला कि एक बहुत कन्फाइंड प्लेस है जिसमें सारे प्रोटॉन हैं। प्रोटॉन उसके पहले ही डिस्कवर हो चुका था। ठीक है, सो दैट इज़ गोल्डस्टीन ने कर दिया था। और फिर उसके बाद प्रोटॉन कहाँ है ये किसने पता लगाया, रदरफोर्ड ने, कि न्यूक्लियस में है। 16th देखिए आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट, उसमें क्या चीज़ होती है, क्या सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होती है क्या। मान लो हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप हैं, सबका बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा क्या, प्रोटियम ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। नहीं नहीं, अलग अलग होगा। और यहाँ तक कि मास भी अलग होगा, 1U 2U 3U, तो डेंसिटी भी अलग हो जाएगी जब मास अलग है। फिजिकल प्रॉपर्टी सब बदल गई, तो इसलिए सेम फिजिकल प्रॉपर्टी तो नहीं होती, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती। क्या उनकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, अगला अगला ऑप्शन दे रहा है, क्या उनकी सेम होती है। तो तीसरी चीज़ क्या बता रहा है कि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं। क्योंकि ऊपर एक क्वेश्चन, हाँ सेम होते हैं, और न्यूट्रॉन इसमें के अलग अलग हो जाते हैं। चाहे कार्बन में देख लो सब अलग अलग हैं, और हाइड्रोजन में भी तो अलग अलग है न्यूट्रॉन्स। पहले वाले में प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन, ड्यूटीरियम में 1 न्यूट्रॉन और ट्रीटियम में 2 न्यूट्रॉन। तो इसलिए इसका आंसर हुआ सी। नाउ नेक्स्ट 17th क्वेश्चन देखो। 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Cl माइनस आयन। तो Cl माइनस आयन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो Cl में कितने होते हैं तो Cl माइनस में कितने होंगे, Cl का बताओ। 2 8 7,
और अगर Cl माइनस मान लो इसको कहीं से बाहर से एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तब इसमें कितने होंगे? 288। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 8। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी में 8 लिखा है। नेक्स्ट पार्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम? इसमें सोडियम का सही कन्फिग्रेशन 28 है कि 821 है कि 218 है कि 281? तो 281। ओके। आर के नाम से कौन है? दिव्या है क्या? ये दिव्या की आवाज़ लग रही है। कि प्रार्थना की आवाज़ है? ओके। 19th, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। नाउ अब देखो टेबल देखिए, उसमें क्या क्या चीज़ दी गई है लास्ट में। सो पहले दिया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है, और फिर है मास नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेम ऑफ स्पीसीज, नेम ऑफ स्पीसीज, ये सारी चीज़ दी गई है। कुछ चीज़ें दी गई हैं, सम ऑफ देम आर गिवन एंड सम ऑफ देम आर नॉट गिवन। वी हैव टू फिल द ब्लैंक प्लेसेस, सो दैट वी हैव टू फिल। ओके, सो फर्स्ट वन इज दैट इज 9। किसी का एटॉमिक नंबर 9 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर उसमें 10 है, तो एटॉमिक नंबर 9 होने से क्या प्रोटॉन भी 9 हो जाएंगे? हाँ, और इलेक्ट्रॉन भी 9 हो जाएंगे। और उसका मास नंबर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कर दो तो 19। और उस ये चीज़ क्या हो जाएगी? फ्लोरीन। ठीक है। अब देखो 16 एटॉमिक नंबर है और 32 मास नंबर है, तो ये क्या? न्यूट्रॉन भी 16 हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से मास नंबर में सल्फर हो जाएगा। प्रोटॉन 16, तो ये सल्फर। अब देखो 24 किसी का मास नंबर है और 12 प्रोटॉन है, तो वो क्या चीज़ हो जाएगी? ठीक है, मैग्नीशियम है। तो 12 अगर प्रोटॉन है तो 12 ये हो जाएंगे, और फिर न्यूट्रॉन भी 12 हो जाएंगे, और ये 12 हो जाएंगे। ओके, 2 है मास नंबर, 2 मास नंबर है और 1 प्रोटॉन है, ये क्या चीज़ हो जाएगी? मास नंबर 2 है, तो न्यूट्रॉन कितने? बोलो। ये न्यूट्रॉन 1 हो गए, इलेक्ट्रॉन 1, और ये 1 हो गया, तो क्या चीज़ हुई भाई? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है। नहीं भाई, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ये सही बता रहे हैं। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन और एक हाँ, ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मास नंबर तो 1 हो और न्यूट्रॉन एक भी ना हो, मास नंबर में 1 है और प्रोटॉन ये है, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो वो क्या है? मास नंबर 1, प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन नहीं। हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया है। अब क्या करोगे? अब क्या बचा? प्रोटियम तो तब होता है ना जब प्रोटॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन को ही हटा दोगे तो क्या बना बताओ? ये ठीक बता रही है कि प्रोटॉन, H+ बोल सकते हो, लेकिन उस स्पीसीज का नाम कहलाएगा प्रोटॉन।
क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन हटा दोगे प्रोटियम में से तो क्या बचा, बताओ। तभी तो यहाँ स्पीसीज लिखी है, नहीं तो एलिमेंट ना लिख देता। स्पीसीज क्यों लिख रहा है? तो ये प्रोटॉन हो गया ना। अब देखिए, ठीक है ना। सो नेक्स्ट वी विल सी वर्क एंड एनर्जी। ओके, टेक आउट पेज नंबर, अभी ब्लैक है, अच्छा सही कर देंगे। ओके, जस्ट